भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में प्रश्न नंबर 414 पर प्रकरण है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। वे श्री देवी की पूजा करते थे। प्रत्येक गांव में देवी का मंदिर बने, यह उनकी प्रबल इच्छा रहती थी। विवेचन: पवित्र चारों वेदों में तथा वेदों के सारांश रूप पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में कोई वर्णन नहीं है कि श्री देवी दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। इससे प्रमाणित हो जाता है कि सतयुग के ब्राह्मणों को वेद ज्ञान नहीं था। फिर वर्तमान के ब्राह्मणों का तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको कितना वेद ज्ञान है, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों से ही वेद ज्ञान प्राप्त हुआ है। सतयुग से लेकर कलयुग के प्रथम चरण तक किसी को वेद ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा को ही सर्व ज्ञान है। वह परमेश्वर प्रत्येक युग में प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपने मुख कमल से बोली अमृतवाणी द्वारा बोलते हैं। वह लिपिबद्ध कर ली जाती है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण मुखे शब्द लिखा है। उसका अर्थ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान विस्तार से कहा गया है। वह तत्व ज्ञान है। उस परमेश्वर ने सन 1398 में प्रकट होकर सन 1518 तक तत्व ज्ञान कहा था, जो उनके परम भगत संत धनी धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। वह कबीर वाणी है। इसी को तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद कहा जाता है। इसका ज्ञान भी मेरे रामपाल दास से पहले किसी को नहीं था। सब अज्ञानी थे। क्या कह रहे परमात्मा? ध्यान से सुनना भाई और बहनों। ये पहचान बताइए परमात्मा ने अपनी कि वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी ही परमात्मा है। ऊपर क्या कहा परमात्मा ने कि जो तत्व ज्ञान है उसको केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं। और परमेश्वर ने बताया कि वह परमेश्वर प्रत्येक युग में प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपने मुख कमल से बोली अमृतवाणी द्वारा बोलते हैं। वह लिपिबद्ध कर ली जाती है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। और सतयुग से लेकर, कब से लेकर? सतयुग से लेकर, ये देखो, सतयुग से लेकर कलयुग के प्रथम चरण तक, यानी सतयुग से लेकर और कलयुग का प्रथम चरण कब था? जब कबीर परमात्मा काशी में प्रकट हुए थे सन 1398 में। सतयुग से लेकर कलयुग के प्रथम चरण तक किसी को वेद ज्ञान नहीं था, यानी उस परमात्मा के अलावा किसी को भी वेद ज्ञान नहीं था। और 1398 से लेकर वर्तमान समय तक के लिए क्या बोल रहे हैं गुरु जी? इसी को तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद कहा जाता है। इसका ज्ञान मेरे यानी रामपाल दास से पहले किसी को नहीं था। यानी 1398 से लेकर और वर्तमान समय तक उस तत्व ज्ञान का और बीच में किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं था। ना तो हमारे दादा गुरु जी को पूर्ण ज्ञान था, ना पंडित चिदानंद जी को पूर्ण ज्ञान था। यानी हमारी जो गुरु प्रणाली है 650 साल से लेकर चली आ रही है, कबीर जी से लेकर संत रामपाल जी तक। तो गुरु जी ने यह शब्द लिखकर यह साबित कर दिया कि या तो ये पूर्ण तत्व ज्ञान 1398 में प्रकट उस कबीर भगवान को था, यानी स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही 650 साल पहले अपने वास्तविक वैदिक नाम कबीर देव नाम से काशी में प्रकट हुए थे, या तो 650 साल पहले ये ज्ञान उस कबीर भगवान को था, या फिर वर्तमान में संत रामपाल जी को है। इस बीच में कोई भी ऐसा संत या महात्मा नहीं हुआ जिसको ये पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो कौन है संत रामपाल जी? संत रामपाल जी इज गॉड। संत रामपाल जी इज रियल कबीर। भाई फिर इस कबीर का हम क्या करें जो बोलता नहीं, चलता नहीं, सत्संग नहीं सुनाता, ज्ञान नहीं सुनाता? फिर क्या करें भाई इसका? भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।